नवोदय विद्यालय टीचर रिक्रूटमेंट 2023 का जो रिक्रूटमेंट रूल है वो नोटिस रिलीज हुआ है, रिक्रूटमेंट रूल नोटिफिकेशन। कल मैंने आपको बताया था कि एनवीएस में जो नॉन टीचिंग पोस्ट है उनके लिए क्या कंडीशंस हैं, क्या रिक्रूटमेंट रूल्स हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं नवोदय विद्यालय में तो एनवीएस रिक्रूटमेंट रूल 2023 यहाँ पर रिलीज हो गया है और इसमें टीचर की जो टोटल स्ट्रेंथ बताई गई है वो 3634 बताई गई है, जिसमें पीजीटी टीजीटी अलग अलग सब्जेक्ट से एंड साथ में म्यूजिक के लिए भी वैकेंसीज हैं। और कौन कौन सी वैकेंसीज हैं आगे मैं आपको बताऊंगी। एलिजिबिलिटी कंडीशंस, एज क्राइटेरिया एंड सैलरी। अगर आप इस रिक्रूटमेंट रूल में आपको पूरा फुली जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस है वो शो कर दी गई है, पूरा क्लियरली कर दिया गया है। न्यू नोटिफिकेशन यहाँ पर आया है ये रिक्रूटमेंट रूल। तो इसी रूल के अकॉर्डिंगली अब जब एनवीएस में वैकेंसीज आएंगी नवोदय विद्यालय में तो इसी रूल के अकॉर्डिंग भर्ती की जाएगी। तो ऐसे में आपको इस रिक्रूटमेंट रूल के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि अगर आपको ये क्लियर हो जाता है कि हाँ आप इस एज क्राइटेरिया या एलिजिबिलिटी जो क्वालिफिकेशन है वो अगर आप फुलफिल कर रहे हैं तो फिर आप वेट कीजिए, एनवीएस की वेबसाइट पर अपडेट रहिएगा। कभी भी इसका नोटिफिकेशन आता है इन फ्यूचर, क्योंकि इसका रूल रिलीज हो गया है तो हो सकता है अब जल्द से जल्द इसका कोई नोटिफिकेशन भी रिलीज हो, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं ईएमआरएस की तरफ से भी नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है रिक्रूटमेंट रूल। अब एनवीएस की तरफ से न्यू रिक्रूटमेंट रूल रिलीज किया गया है। तो ऐसे में आप वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए या फिर एनवीएस की वेबसाइट पर आप अपडेट रहिएगा, जब भी वैकेंसी आए, नोटिफिकेशन रिलीज हो, आप उसमें अप्लाई कर सकें। हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो रिक्रूटमेंट रूल है, ये नोटिस है, ये 14 जून 2023 को आया है और इसमें टीचर की वैकेंसीज आप देख लीजिए, क्योंकि हम टीजीटी एंड पीजीटी टीचर की जो पोस्ट है उसकी एलिजिबिलिटी देख रहे हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिकल एजुकेशन मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज एंड ट्रेन ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर आर्ट्स, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर यानी टीजीटी फिजिकल एजुकेशन, इसमें भी मेल फीमेल दोनों के लिए है, टीजीटी म्यूजिक के लिए है। ये टीचिंग पोस्ट के बारे में यहाँ पर रिक्रूटमेंट रूल जारी किया गया है। चलिए हम टीचिंग पोस्ट के लिए ही देखेंगे। नॉन टीचिंग के लिए मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आपने विजिट नहीं किया है लिंक आई बटन पर दूंगी, आप उसको विजिट कर लीजिएगा अगर आप नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो। यहाँ पर ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है पोस्ट ग्रेजुएट जो कंप्यूटर साइंस है, पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर बताई गई हैं 306 है। क्लासिफिकेशन तो ग्रुप बी की पोस्ट ग्रेजुएट जो टीचर हैं ये ग्रुप बी में आते हैं। लेवल 8 से सैलरी रहती है 47,600 से स्टार्टिंग सैलरी रहती है। एज लिमिट 40 ईयर, अपर एज लिमिट 40 ईयर है। अगर आप पीजीटी टीचर बनना चाहते हैं एनवीएस में तो अपर एज लिमिट 40 ईयर रखी गई है। अगर आप 40 के अबव नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, लेकिन यहाँ पर आपके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी फुलफिल करनी चाहिए। ओके, वो हम आगे देखेंगे। अब ये जो 40 ईयर है ये जनरल कैंडिडेट के लिए है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इसके बाद क्वालिफिकेशन देखेंगे तो अगर आपने एमएससी कंप्यूटर साइंस से या आईटी से किया है एमएससी तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने एमसीए किया है एमसीए कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, या आपने एमई किया है या एमटेक किया है कंप्यूटर साइंस या आईटी से तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बस आपके पास एक बीएड की डिग्री जरूरी है। ओके, आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर सकेंगे। प्रोविजन पीरियड 2 ईयर का रहेगा। अब इसमें टोटल रिक्रूटमेंट तो डायरेक्ट नहीं होता है, 75% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, 25% प्रमोशन के थ्रू रहता है। ठीक है, ये है पीजीटी कंप्यूटर साइंस की एलिजिबिलिटी। अगर आप अप्लाई इसके लिए फुलफिल हैं, 40 के अबव नहीं है और आपने इसमें से कोई एक क्वालिफिकेशन आपके पास है और बीएड जरूर आपके पास होना चाहिए, तो आप पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई कर सकेंगे। इसके बाद बात करेंगे पीजीटी फिजिकल एजुकेशन मेल एंड फीमेल दोनों के लिए। तो इसमें टोटल जो नंबर ऑफ पोस्ट बताई गई है वो 91 है एंड यहाँ पर दिया गया है क्लासिफिकेशन अगेन पीजीटी ग्रुप बी में ही आएगा। लेवल 8 से सैलरी सभी की पीजीटी की सभी टीचर की सेम रहेगी एंड यहाँ पर अपर एज लिमिट भी 40 ईयर है, पूरा सेम है। क्वालिफिकेशन देखेंगे हम तो इसके लिए आपने मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एमपी एड किया हुआ हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको सिंपल एक
ऑप्शन ही यहाँ पर दिया गया है सिर्फ। पीजीटी फिजिकल एजुकेशन टीचर जो आप बनना चाहते हैं तो आप मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन डिग्री अगर आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल में रखा गया है अदर ऑप्शंस, लेकिन अगर आपने एमपीएड किया हुआ है आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके एंड इसमें 2 ईयर का प्रोविजन पीरियड रहेगा। इसके बाद यहाँ पर भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 75% ही होता है और 25% इसमें प्रमोशन के थ्रू भर्ती की जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हम पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट 46 है, ग्रुप बी की है, सैलरी भी सेम है, एज क्राइटेरिया भी अपर एज लिमिट जनरल कैंडिडेट के लिए 40 है। क्वालिफिकेशन यहाँ पर मास्टर डिग्री अगर आपने 50% मार्क्स के साथ की हुई है इन द मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज कंसर्न तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बीएड डिग्री यहाँ पर भी मांगी गई है एंड प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको पढ़ाना आना चाहिए। ओके अब यहाँ पर जो फिजिकल एजुकेशन जो टीचर थे बीपी यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिकल एजुकेशन, यहाँ पर आपका सिर्फ एमपीएड मांगा गया है। ओके चलिए नेक्स्ट देखेंगे, मॉडर्न लैंग्वेज हो गया। इसके बाद है नेक्स्ट पोस्ट टीजीटी टीचर की। टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, तो यहाँ पर टीजीटी के लिए नंबर ऑफ पोस्ट 649 है, 649 एंड इसमें ग्रुप बी की पोस्ट है। ये भी लेवल 7 से सैलरी है 44,900 से, अपर एज लिमिट 35 है। पीजीटी टीचर के लिए अपर एज लिमिट 40 ईयर है एंड टीजीटी टीचर के लिए अपर एज लिमिट 35 ईयर है। एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को। ये जो एज दी गई है ये जनरल कैंडिडेट के लिए है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखेंगे तो टीजीटी के लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए, अगर आपने बीसीए किया हुआ है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या आपने ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस किया हुआ है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या आपने बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से किया हुआ है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपके पास 3 ऑप्शंस दिए गए हैं टीजीटी कंप्यूटर साइंस के टीचर बनने के लिए। साथ में इसमें आपका सीटेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। ओके टीजीटी टीचर के लिए पास द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीटेट होना चाहिए। पीजीटी के लिए नहीं है, टीजीटी के लिए सीटेट है। एंड यहाँ पर बीएड डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए। टीजीटी के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ देख लीजिए, अगर आपके पास ये है तो आप नवोदय विद्यालय में टीजीटी की वैकेंसीज आएंगी, आप अप्लाई कर सकेंगे। 2 ईयर का प्रोविजन पीरियड इसमें भी रहेगा। इसके बाद है टीजीटी आर्ट्स के लिए, वैकेंसी सेम है 649 है, ग्रुप बी की पोस्ट है, लेवल सैलरी सेम रहेगी, एज लिमिट भी सेम है। क्वालिफिकेशन देखेंगे तो टीजीटी आर्ट्स के लिए अगर आपने डिग्री फाइन आर्ट में किया है या क्राफ्ट में किया है बीएफए आप अप्लाई कर सकते हैं, या आपने बीएड डिग्री इन फाइन आर्ट में किया हुआ है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके ये 2 कंडीशंस दी गई है, इन दोनों में से कोई एक आपके पास है, अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसमें आपसे कोई भी बीएड डिग्री इसमें डिज़ायरेबल में रखा गया है और ये यहाँ पर फाइन आर्ट में रखा गया है। ठीक है इसके बाद यहाँ पर सीटेट वगैरह रिक्वायरमेंट नहीं है। 2 ईयर का प्रोविजन यहाँ पर भी है। 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है। जब भी वैकेंसीज आएंगी फ्रेशर कैंडिडेट के लिए ही आएंगी, फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर फिजिकल एजुकेशन मेल एंड फीमेल। मेल के लिए 595 है, फीमेल के लिए 649 है। टोटल 1244 नंबर ऑफ पोस्ट बताई गई है, 1244। ग्रुप बी की पोस्ट है, लेवल 7 से सैलरी रहेगी, अपर एज लिमिट 35 ईयर जनरल कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए। क्वालिफिकेशन देखेंगे बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन डिग्री बीपीएड आपने किया हुआ हो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए कोई भी इसमें बीएड या सीटेट वगैरह कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ बीपीएड अगर आपने किया है अप्लाई आप कर सकेंगे। 2 ईयर का प्रोविजन पीरियड यहाँ पर भी रहेगा। इसके बाद है टीजीटी म्यूजिक। म्यूजिक टीचर की वैकेंसीज के लिए काफ़ी कमेंट आता है कि म्यूजिक टीचर की वैकेंसीज कब आएंगी। तो म्यूजिक टीचर की वैकेंसी वैसे सभी स्कूल्स में होती है, वैकेंसी यानी पोस्ट कम होती हैं लेकिन सभी स्कूल्स में होती हैं। तो इसमें भी एनवीएस में भी है, 649 है। ग्रुप बी की पोस्ट है, लेवल 7 से सैलरी है, अपर एज लिमिट सेम है। जो टीजीटी के लिए रहता है सेम वही टीजीटी म्यूजिक के लिए रहेगा। क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री आपने म्यूजिक में किया हुआ हो अप्लाई आप कर सकते हैं। ठीक है सो आपने म्यूजिक सब्जेक्ट आपका 3 साल में, जो ग्रेजुएशन की 3 साल होते हैं 3 इयर्स में, आपका म्यूजिक सब्जेक्ट होना चाहिए।
आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे, अदर कोई भी रिक्वायरमेंट इसमें नहीं रखी गई है। 2 ईयर का प्रोविजन पीरियड है, 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। जब भी वैकेंसीज आएंगी फ्रेशर कैंडिडेट के लिए ही आएंगी, फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो ये थी टीचिंग पोस्ट वैकेंसीज। अब इसमें पीजीटी के लिए आपको सीटेट वगैरह रिक्वायरमेंट नहीं है, टीजीटी के लिए आपको सीटेट यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, कुछ पोस्ट के लिए, म्यूजिक के लिए नहीं है, फिजिकल एजुकेशन के लिए नहीं है। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और जब भी इसकी वैकेंसीज आएंगी मैं वीडियो अपलोड करूंगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अदरवाइज आप भी एनवीएस की ऑफिशियल साइट पर अपडेट रहिए, जब भी वैकेंसीज आएंगी तो आप वहाँ से भी इसका नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। थैंक यू।